तो बेटा वी वर डूइंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में आई वांट टू मेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और वो भी with hot concentrated acidified manganate ion. तो just quickly I want to revise the rules के rules जो हमने पढ़े थे। क्या rules थे कि you have to seek the doubly bonded carbon atoms, जो कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड हो। अगर doubly bonded carbon atom के दोनों attachments हाइड्रोजन की हैं, this doubly bonded carbon has two hydrogen atoms attached to it, so what happens initially it will convert into methanoic acid. This is methanoic acid, और फिर methanoic acid can be oxidized. Methanoic acid is the only carboxylic acid जिसकी oxidation हो सकती है. So oxidation will happen for this methanoic acid, and the final product is carbon dioxide and water. ये रूल पढ़ा था। फिर सेकंड रूल ये पढ़ा कि if doubly bonded carbon के दोनों तरफ कार्बन अगर हो, it's like this. So what happens if you select this very carbon atom? So upon oxidation, this carbon-carbon double bond will break down. ये हमने पढ़ा था। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, कार्बोनल बना, उसके दोनों तरफ कार्बन है, तो this is basically ketone, right? And no further oxidation of ketone possible. No further oxidation for ketone. No further oxidation possible for ketone. और थर्ड सिचुएशन बेटा क्विकली अगर हम देख लें तो क्या थी कि एक डबल बॉन्ड कार्बन पे एक अटैचमेंट हाइड्रोजन की हो, दूसरी अटैचमेंट कार्बन की हो. सो what will happen, this both sigma pi bond will break and this doubly bonded carbon will convert into carboxylic acid. तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है, इट इज नॉट मैथेनोइक एसिड. ठीक है, सिर्फ मैथेनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन हो सकती है, बाकी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती. तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एंड इसकी नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल. कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं. बेसिकली आपने ये रूल्स रखने हैं जहन में अभी जो प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए. तो फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू, स्टार्टअप हम करें इस स्ट्रक्चर से, इफ इट इज CH3 and CH, and this is double bond, and this is CH3, and this is CH2, then CH2, and then and then this is CH3 double bond CH2. ठीक है बेटा, what will happen अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें इस एल्कीन की, और ऑक्सीडेशन भी करें एसिडिफाइड MnO4 से. ठीक है, ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड MnO4 से करो, और ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो बेटा व्हाट विल हैपन, क्या हमने स्टडी किया था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. ब्रेक करने के बाद बेटा आप यहां से आइडेंटिफाई करें कि कौन से फ्रैगमेंट्स हैं जो कि आपके पास आएंगे. एक फ्रैगमेंट ये वाला आएगा. ठीक है, इस फ्रैगमेंट को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं. ये देखें, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके दोनों तरफ कार्बन है. लोग, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन. तो क्या फॉर्म होगा इस डबली बॉन्डेड कार्बन से? ये कौन सा केस था? ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके दोनों साइड पे कार्बन है. तो यहाँ पे अब हमने डिस्कस किया हुआ कि डबली बॉन्डेड कार्बन अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो फिर कीटोन विल बी फॉर्म्ड. यू हैव टू मेक कीटोन लाइक दिस. दिस इज, ये कीटोन बना. उसके बाद आप देखें कि चेन कनेक्टेड है. दिस इज CH2, फिर देन CH2, उसके बाद फिर डबली बॉन्डेड कार्बन. इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्या बनेगा बेटा? जी बेटा, क्या फॉर्म होगा इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे? इट हैज C on this side and C on this side, so again a ketone will form here. ठीक है, we'll place plus sign here and plus sign here. फिर दूसरा फ्रैगमेंट देखें, दिस वेरी फ्रैगमेंट. इस फ्रैगमेंट में ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इस पे क्या फॉर्म होगा? दिस इज C डबल बॉन्ड O, और H है,
यानी ऐसा डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके एक तरफ H हो एक तरफ C हो, तो कार्बोक्सिलिक फॉर्म्स हियर and then CH3 is here. It's ethanoic acid. ऐसा डबली बॉन्डेड कार्बन जिसके दो हाइड्रोजन्स है, तो इट विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मेथेनोइक एसिड, और फिर मेथेनोइक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि मेथेनोइक एसिड जिस कंटेनर में प्रोड्यूस होगा उसी कंटेनर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पड़ा हुआ है, तो मेथेनोइक एसिड की फौरन ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछें तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये द वन ऑन द लेफ्ट इज एथेनोइक एसिड, दिस इज एथेनोइक एसिड। ये जो मिडिल वाला है इसको नंबर करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की चेन है। तो दिस इज पेंटन 2, sorry not pentan, it's 6 carbon chain, this is hexane, this is hexane, 2 पे कीटोन है, कॉमा 5 पे कीटोन है, डाइओन 2,5 dione. This is how oxidation will happen. Any question? No, sir. No, sir. No question, beta? Next example is this one. Let's say if the given molecule is like this, so how will you interpret this one? इससे क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? और अगर ये ऑक्सीडेशन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस में हो रही है, एसिडिफाइड MnO4 है और is basically hot and concentrated. तो आपने बेटा पहले चेक करना, ये फ्रैगमेंट है, द फ्रैगमेंट ऑन द लेफ्ट, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक होंगे। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस कार्बन जिसको मैंने रेड किया है। ये कौन सा केस है बेटा जिस कार्बन को मैंने रेड किया है? इस कार्बन के एक तो हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा इस पे कार्बन अटैच है। ये दो अटैचमेंट्स हैं। One of the attachment is hydrogen, the other is carbon. So what will form on this carbon? जी बेटा, carboxylic acid will form like this. ये जो fragment है, fraction है, it will convert into 1, 2 and 3. This is propanoic acid. This becomes propanoic acid. Any confusion here? और फिर देखें इस मिडल वाले फ्रैक्शन को देखें, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ इस मिडल से ये फ्रैक्शन निकलेगा। तो अब आपने दो कार्बन एटम्स है, एक कार्बन ये जिसको मैंने ब्लू किया है, दूसरा कार्बन ये जिससे मैंने ब्लू किया। इन दो कार्बन एटम्स को आपने इन्वेस्टिगेट करना। तो जो लेफ्ट वाला कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन अटैच्ड है। दिस इज ऐसा कार्बन जिस डबली बॉन्डेड कार्बन जिसपे एक H और एक C हो, वहां से बनेगा कार्बोक्सिलिक। Here we have carboxylic on this carbon, but this carbon is connected like this with this very carbon. तो ये दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है। जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों तरफ कार्बन है। सेकेंड डबली बॉन्डेड कार्बन पे दोनों तरफ कार्बन है, तो कीटोन विल फॉर्म हियर। इस पे कीटोन बनेगा, ठीक है। और जो थर्ड फ्रैगमेंट है, व्हाट विल फॉर्म देयर? तीसरे फ्रैगमेंट को देखें, उससे क्या फॉर्म होगा? तो ये दिस कार्बन यू नीड टू इन्वेस्टिगेट। इस कार्बन का एक तरफ कार्बन अटैच है और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है। क्या फॉर्म होगा? यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 1, 2 and 3. दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बेसिकली यू हैव टू प्रोडक्ट्स इन दिस केस। इस केस में आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड के दो मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। मिडिल वाला आपके पास एक प्रोडक्ट है और जो ये साइड से जो बने हैं प्रोपेनोइक एसिड, दोनों आइडेंटिकल हैं। बेसिकली यू हैव टू प्रोडक्ट्स इन दिस केस। एनी कंफ्यूजन?
नो कंफ्यूजन? No, sir. ओके बेटा, अगर के हॉट concentrated acidified MnO4 हो and given molecule is like this is suppose given molecule, okay, and acidified MnO4 ho and it is hot concentrated, so what product will form? You know, ये सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक होंगे, both double bonds will break down, ठीक है? So you need to investigate doubly bonded carbon. This is one of the doubly bonded carbon and this is the other doubly bonded carbon. Doubly bonded carbon को देखें कि उस पे क्या सिचुएशन है। ये दोनों doubly bonded carbon पे एक एक H अटैच है और मिडल में इनके C है, तो कौन सा केस बेटा ये बन रहा है? जिस doubly bonded carbon के एक तरफ H और एक तरफ C हो, वहां से बनेगा कार्बोक्सिलिक, like this. Carboxylic will form here. in between इनके CH2 है और इस दूसरे कार्बन पे भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, ठीक है? और एज फार एज जो नीचे वाले दो डबली बॉन्डेड कार्बन उनको देखें, उनके भी यही सिचुएशन। दिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे एक H है, एक C है, दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है उसमें भी एक H और एक C है, तो ये दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन, लाइक दिस। तो ये एक्चुअली 1 2 3 आपके पास जो बने हैं वो 2 मोल्स बने, 2 मोल्स, प्रोडक्ट सेम आया है, ठीक है? 2 मोल्स ऑफ प्रोपन डाइओइक एसिड या प्रोपन 1,3 डाइओइक एसिड इज फॉर्म्ड, राइट? एज फार एज अगर के क्वेश्चन ये हो बेटा कि इसी कंपाउंड को आप कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड MnO4 से रिएक्ट करवाएं, फिर कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड MnO4 से अगर इसको ट्रीट करवाएं, व्हाट विल हैपन? जी बेटा, व्हाट विल हैपन? अगर इसको कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड MnO4, तो हर कार्बन पे डबल, जी आप बताएं उमर जी बेटा, आप OH बताएं। लग जाएगा वो। डबल में OH डबली बॉन्डेड कार्बन थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक होंगे या सिर्फ ये सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड। सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके? अगर कोल्ड डाइल्यूट है तो सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और डबली बॉन्डेड कार्बन पे यू विल अटैच OH, you will attach OH. So this is the product अगर के कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड MnO4 के साथ कर रहे हैं ट्रीट, राइट? ओके, अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट ले लें, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस सपोज आई एम टेकिंग इट लाइक दिस, okay, if it is like this, what will happen कि अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन हो, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड MnO4 से ट्रीट करें, यू नीड टू स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट बेटा, स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत हो, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को देखें। आप देखें कि यहाँ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक होंगे, इस रिंग में जो पाई बॉन्ड है, रिंग में जो एल्कीन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है ये वाला जिसको मैंने ब्लू किया है, इसकी एक तरफ H है और एक तरफ C है, और जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके भी एक तरफ H है, दूसरी तरफ C है, तो इससे बनेगा क्या, जो H है वो OH हो जाएगा और जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड O हो जाएगा ब्रेक होके, देन इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। और फिर जो नीचे वाला कार्बन था वो भी C डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा, यानी दोनों कार्बन पे कार्बोक्सिलिक बनेंगे। और ये दूसरी जो एल्कीन है वो ये है, दूसरी एल्कीन को भी देखें, और दूसरी एल्कीन में ये जो कार्बन है जिसको मैंने ब्लैक किया है, इसका एक H है और एक C है, एक H और एक C हो तो इस पे भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, इस पे भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, लाइक दिस। प्लस और ये एंड में देखें एक कार्बन ये भी है जिसको मैंने ब्लैक किया है, किसी इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है? ये ग्रीन कार्बन देखें, इस पे 2 हाइड्रोजन है,
तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन से पहले मेथनोइक एसिड बनेगा, फिर मेथनोइक एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट जो एक सिचुएशन है दैट इज एक्चुअली अ पास पेपर क्वेश्चन। तो पास पेपर क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि C4, ये क्वेश्चन है बेटा, देखें इसको अंडरस्टैंड करें। C4H8 है, तो C4H8 में they are saying is alkene, okay? C4H8 is alkene, और फिर ये गिवन है कि A, B और C ये आइसोमर्स हैं, आर आइसोमर्स ऑफ C4H8, ठीक है। अच्छा, A, B और C ये तीन आइसोमर्स हैं, ठीक है, इस एल्कीन के। फिर अगला क्वेश्चन, अगली इंफॉर्मेशन ये है, ये टेबल भी गिवन है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड MnO4 से ट्रीट करें तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स गिवन है, सॉरी, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स गिवन है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स A के, B के और C के गिवन है। तो A के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2 COOH। B का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट गिवन है CH3COOH ओनली, और C का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CH3CO एंड देन CH3, ठीक है। अब ये तीन तरह के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स गिवन है, और क्वेश्चन ये है कि आपने स्ट्रक्चर्स बताने हैं। आपने बताना है कि A का स्ट्रक्चर क्या है, B का स्ट्रक्चर क्या है, C का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C ये आपने प्रेडिक्ट करना है। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे? A का स्ट्रक्चर क्या है, B का स्ट्रक्चर क्या है, C का स्ट्रक्चर क्या है। A, B और C आइसोमर्स हैं C4H8 के, यानी A, B और C एल्कीन है, और उनके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ये गिवन है। तो बेटा आप इसके आंसर में देखें आपको ये इन्होंने इसका वे आउट ये है कि आपको ये बताया कि ABC आइसोमर्स हैं इस एल्कीन के, तो आप ये एल्कीन्स बना लें, आप देखें कितने आइसोमर्स बनते हैं। 4 कार्बन की एल्कीन के कितने आइसोमर्स बनते हैं। देखो ये एक आइसोमर है, ये है ब्यूट 1 इन, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड अगर मैं आगे ले जाऊं तो दिस इज ब्यूट 2 इन, दूसरा आइसोमर बना। तीसरा आइसोमर ये बन जाएगा, एक मैं ब्रांच कर लूं इसमें, ये क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C4H8 के ये तीन है, ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है और 2 मिथाइल प्रोपीन है। अब जरा सोचें कि अगर हम ब्यूट 1 इन की ऑक्सीडेशन करें हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड MnO4 से अगर ब्यूट 1 इन की ऑक्सीडेशन करें, ये सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे, और डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। इस डबली बॉन्डेड कार्बन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। वाटर इन्होंने लिखा नहीं है तो इट्स ओके, वाटर मत लिखें, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ना, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, राइट बेटा। और जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये जिसको मैंने ब्लू किया है, इस पे 1 हाइड्रोजन है और एक इस पे कार्बन अटैच है, तो यहां से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन अटैच हो डबली बॉन्डेड कार्बन पे तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। अब ये कौन सा कार्बोक्सिलिक है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। अब आप टेबल में देखें, टेबल को देख के डिसाइड करें ये ब्यूट 1 इन क्या है असल में। जी बेटा, बेटा यू देयर, ब्यूट 1 इन क्या है, ए है। ए, बी और सी में स्ट्रक्चर ऑफ ए इज एक्चुअली ब्यूट 1 इन, स्ट्रक्चर ऑफ ए इज ब्यूट 1 इन, ठीक है। अच्छा, ब्यूट 2 इन है उसके बाद। अब ब्यूट 2 इन की अगर करेंगे आप ऑक्सीडेशन तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा दोनों, एंड दिस इज doubly bonded carbon
डबली बॉन्डेड कार्बन। तो हाँ ठीक कह रहे हो, यस बेटा, ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है जिसको मैंने ब्लैक किया, इस पे एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो यहां से बनेगा एथेनोइक एसिड। और जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है वहां से भी एथेनोइक एसिड ही बनेगा। तो इसलिए टेबल में इन्होंने लिखा हुआ है ओनली, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बना है, उसके दो मोल बने हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो एक ही है, तो बी असल में ब्यूटोइन है। और फिर आप चेक कर लें इसको, जो नेक्स्ट है ये सी है, क्योंकि देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन ब्रेक होगा, इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जो दूसरा कार्बन है उसके दोनों तरफ सी है, उससे कीटोन बनेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली सी है अगर आप देखें। तो इस तरह से आप इन्वेस्टिगेट बेटा करेंगे, you may receive this kind of question। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपको ये दे सकते हैं कि कोई एल्कीन है और कोई एल्कीन है, वी डोंट नो विच एल्कीन, तो उसकी हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड NH4 से ऑक्सीडेशन हुई है, and the product you get is CH3 COCH3 plus CH3 CH2 COOH, ये प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ये 2 हैं। तो आप ये पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं आपसे कि एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है जिसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ये 2 हैं। जी बेटा, ये किस एल्कीन की ऑक्सीडेशन के बाद वी गेट दिस थिंग। देखो इसमें ये एक वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, तो आई कैन राइट दिस कीटोन लाइक दिस, राइट। और फिर दूसरा स्ट्रक्चर आप देखें तो उसमें कार्बोक्सिलिक है, तो आई कैन राइट दिस कार्बोक्सिलिक लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये जो कीटोन का C डबल बॉन्ड O है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O है, और कार्बोक्सिलिक का जो C डबल बॉन्ड O है, इसको आप फेस टू फेस करें। और ये देखें मैंने मॉलिक्यूल्स को यूं अरेंज करके लिख दिया। अब आपके ख्याल में एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जिससे एक ये कीटोन लेफ्ट वाला और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक राइट वाला बना। ये देखो जिस कार्बन को मैं ब्लू कर रहा हूं ना, ये जिन कार्बन को मैं ब्लू कर रहा हूं, यहाँ पे एक्चुअली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, राइट। जिन कार्बन को मैंने ब्लू किया, यहाँ पे असल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था। बाकी ये लेफ्ट वाले में इधर CH3 कर दें और यहाँ CH3 कर दें, और राइट वाले में H कर दें, NCH2 NCH3 कर दें। ये असल में वो एल्कीन था जिसकी ऑक्सीडेशन से एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, और इस तरह से आपको क्राफ्ट करना है। एनी कंफ्यूजन? चलो बेटा, so now the next and the last concept of alkenes, inshallah our next discussion will be on halogenalkane. So the very last thing in alkene is polymerization, as we studied polymerization. So what is polymerization reaction? So when small molecule, आपने O levels में पढ़ा है, when small molecules, अच्छा small molecules को monomers कहते हैं। When small molecules are known as monomers, combined to produce long chain molecules, long chain molecules। तो जो long chain molecules होते हैं उन्हें polymer कहते हैं, ठीक है। And this process, long chain molecules are known as polymers, and this process is known as polymerization। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट हो जाना लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स में, दिस इज पोलिमराइजेशन। तो आपने ओ लेवल में बेटा कैसे किया था? सपोज दिस इज इथीन,
ये आपके सामने इथीन है, ठीक है। तो आप 2 रिपीट यूनिट्स पॉलीइथीन के बना सकते हैं, 2 रिपीट यूनिट्स ऑफ पॉलीइथीन। देखिए मैं थोड़ा आपको इसका आइडिया दूं कि हाउ इट हैपेंस। ये जो पाई बॉन्ड है ना, एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाता है यूं होमोलिटिकली। एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो जो रिपीट यूनिट है जैसे इथीन है, उसके दोनों कार्बन बिकम्स फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, दूसरा कार्बन भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो वी हैव टू मेक 2 रिपीट यूनिट्स। तो दूसरा रिपीट यूनिट ले लें, उसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड की जगह ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे दोनों कार्बन, ठीक है। तब आपने क्या करना है, ये दो फ्री रेडिकल्स जो हैं, दो आप देखें दोनों रिपीट यूनिट्स में कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड डेफिशिएंसी है। तो आप ऐसे करें कि ये बॉन्ड बना लें, फोर फ्री रेडिकल रेडियली बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये बॉन्ड बन जाएगा 2 रिपीट यूनिट्स के दरमियान। ये वाला जो डॉट है ये अपने से अगले रिपीट यूनिट से कनेक्टेड होगा, तो ये वाला फ्री रेडिकल अपने से प्रीवियस इथीन से कनेक्टेड होगा। तो दिस इज हाउ यू गॉट पॉलीइथीन। दिस इज पॉलीइथीन। इथीन का जो पॉलीमर है दैट इज पॉलीइथीन। पॉलीइथीन यूज बेटा किस लिए होगा? Polyethylene is used to make plastic bags. Make plastic bags. ठीक है, this is how polyethylene is formed. Clear? अच्छा, उसके बाद बेटा देखें कि अगर प्रोटीन हो और उसके 2 रिपीट यूनिट्स बनाना, प्रोटीन है उसके 2 रिपीट यूनिट्स कैसे होंगे बेटा? 2 रिपीट यूनिट्स पॉलीप्रोपीन के, यू नो कि प्रोटीन इज लाइक दिस। लेट्स से ये प्रोटीन है, तो कैसे हम इसे पॉलीमराइज करें? बेटा पॉलीमराइज करने के लिए आपको उन 2 कार्बन एटम्स को पहले पिक करना होगा जहां डबल बॉन्ड है, 2 कंसेक्यूटिव कार्बन। ये बात जरा जहन में रखें जब भी आप मोनोमर पॉलीमर को डील कर रहे हैं, क्या 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स को आपने फोकस रखना है। तो ये देखो, ये 2 कंसेक्यूटिव कार्बन लें जिसपे डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, मिथाइल को यूं अरेंज कर दें। अब ये 2 डबली बॉन्डेड कार्बन आप बेटा यूं अरेंज कर दें सो दैट ये रिपीट हो सके। अब कॉन्सेप्ट वही है कि पाई बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, और ये अब आपके पास फ्री रेडिकल बन जाएगी। इधर मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और दूसरे रिपीट यूनिट में भी ये फ्री रेडिकल बन गया, ये मिथाइल बन गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये 2 फ्री रेडिकल्स को कनेक्ट करें यूं और ये यूं, तो दिस बिकम्स पॉलीप्रोपीन। जी नूर बेटा, आपने ये पिक्चर ले लें इसकी, ठीक है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, तो आप नोट्स अपने बना सकते हैं, ठीक है। बाद में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। दिस इज पॉलीप्रोपीन, राइट। तो पॉलीमर बनाने के लिए आपने फोकस किसको करना है? 2 कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स को फोकस करना है, 2 कंसेक्यूटिव कार्बन जहां पे C to C डबल बॉन्ड है और उसी जगह से रिपीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ इट इज लाइक ब्यूटीन, अगर ब्यूटीन है और उसका 1 रिपीट यूनिट लेट से बनाना है, 1 रिपीट यूनिट, और पॉलीब्यूटीन डेवलप करना है, तो ब्यूटीन में ब्यूट 1 इन भी हो सकता है, ब्यूट 2 इन भी हो सकता है। लेट्स से आई एम टेकिंग ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन इज लाइक दिस, ठीक है। अब आप ये करें कि ये जो इसमें ग्रुप है, इस ग्रुप को यहां नीचे ले आए सो दैट आप रिपीट कर सकें। ये C डबल बॉन्ड C, लेफ्ट वाला जो कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, राइट वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, और एक इसको C2H5 कर दें और यहां से फिर रिपीट कर दें। रिपीट जब आप करेंगे तो दिस इज पॉलीब्यूटीन, राइट।
दिस इज हाउ यू मेक पॉलीब्यूटीन। अच्छा, अब अगर आपको मोनोमर ऐसे दे दें, अगर ये मोनोमर है तो पॉलीमर कैसे बनेगा? ये दिस इज द मोनोमर। हाउ टू मेक पॉलीमर फ्रॉम दिस मोनोमर? द क्वेश्चन इज कि 3 रिपीट यूनिट्स ऑफ पॉलीमर। तो देखें, आप इसको यूं करें कि ये जो मोनोमर था, इसका ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जो 2 कार्बन एटम्स है वो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये एक रिपीट यूनिट है, फिर दूसरा रिपीट यूनिट लाइक दिस, जो 2 डबली बॉन्डेड कार्बन है वो वहां पे फ्री रेडिकल डेवलप कर दें। ये फ्री रेडिकल खैर आप ना भी डेवलप करें कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए कि डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो फिर डबली बॉन्डेड कार्बन बॉन्ड डेफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे, ये वाला कार्बन विल बी बॉन्डेड टू द नेक्स्ट मोनोमर और ये वाला कार्बन विल बी बॉन्डेड टू द प्रीवियस मोनोमर, और यूं ब्रैकेट लगा रहे हैं, दिस इज पॉलीमर। So this is how that monomer converted to polymer. So once again बात वही है कि आप देखें 2 consecutive कार्बन एटम्स से 2 consecutive कार्बन से कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं? 2 consecutive कार्बन आप देखें कि वो कनेक्टिविटी में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो फिर दिस इज करेक्ट पॉलीमर। यस, देखें ये कार्बन कंसेक्यूटिव थे, यहाँ यहीं पे पाई बॉन्ड था, ये 2 कार्बन हैं कंसेक्यूटिव हैं, यहीं पे पाई बॉन्ड था, ये 2 कार्बन एटम्स हैं कंसेक्यूटिव हैं, यहीं पे पाई बॉन्ड था। अब यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये कनेक्ट हो गए चेन में, पॉलीमर बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर मोनोमर ऐसे है, दिस इज द मोनोमर, तो हाउ वुड बी द पॉलीमर? पॉलीमर बेटा कैसे होगा? द मोनोमर इज लाइक दिस, व्हाट अबाउट द पॉलीमर? तो देखें, ये मोनोमर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की जगह आप फ्री रेडिकल करते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन, और फिर दूसरा मोनोमर हम यूं लिख दें, फ्लिप करके लिख दें, उसमें ये 2 कार्बन डबली बॉन्डेड थे, मोनोमर हमने फ्लिप कर दिया, फिर तीसरा मोनोमर मैंने यूं ले लिया। ये एक्चुअली यहाँ डबल बॉन्ड था ना, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड मैं हटा के, तो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हटा के पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उससे फ्री रेडिकल्स बना दी। अब पॉलीमर कैसे बनेगा इससे बेटा? दिस इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन, this is bonded to the previous, this will be bonded to this will be bonded to the next, this is polymer। ठीक है, और इसको आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते थे, इसको आप यूं भी बना सकते हैं, you can make it like this as well। इसको ये 2 कंसेक्यूटिव कार्बन जहां पे पाई बॉन्ड था वहां से कनेक्ट करें, you can make this polymer as well, right? और next, जो the very last example is, if they give you polymer, suppose this is the polymer, this is the polymer, okay? So इसका मोनोमर कैसे बनाएंगे? This is polymer and you have to trace monomer or you have to deduce monomer। तो बेटा मोनोमर के लिए ना आप कंसेक्यूटिव कार्बन देखें, ये 2 कार्बन एटम कंसेक्यूटिव हैं, this will make 1 repeat unit, ये this is 1 repeat unit। फिर देखें ये 2 कार्बन एटम्स कंसेक्यूटिव हैं, ये this is the other repeat unit। फिर देखें ये 2 कार्बन एटम्स कंसेक्यूटिव हैं, this is another repeat unit।
तो कोई एक रिपीट यूनिट यहां से निकाल लें। लेट्स से मैं ये एक रिपीट यूनिट यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है। और जो दो कार्बन एटम मैंने ग्रीन किए हुए थे ना, ये इनको मैंने ऊपर ग्रीन किया हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप करें, क्योंकि इन्हीं दो कार्बन एटम से कनेक्टिविटी थी, ठीक है। तो दिस इज द मोनोमर, और ये मोनोमर असल में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5। दिस मोनोमर इज बेसिकली पेंट टू इन है। पेंट टू इन इज द मोनोमर एंड उसका ये पॉलीमर था। तो बेटा ये चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हुआ। इस चैप्टर में जितनी डिस्कशंस थी, सारी सिचुएशंस हमने डिस्कस की।